खुदावंद आपसे प्रेम करते हैं। आप भटक गए हैं, प्रभु से दूर चले गए हैं। जैसे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया करता था, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराता है। केवल ज़रूरत है प्रभु के पास आने की, उससे प्रार्थना करने की। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में अंधकार भरा समय चल रहा हो, दुष्ट ने किसी परीक्षा में आपको गिरा दिया हो, अंधकार में हो। परमेश्वर आपके जीवन में अंधकार को दूर कर देगा और आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु आपके साथ है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को मिटा देंगे। क्या आप समस्याओं से, विपत्तियों से, संकटों से होकर गुजर रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपको उस अंधकार, आपके जीवन से उस अंधकार को मिटा देंगे। आपके जीवन से समस्या, गलत काम और संकटों को दूर कर देंगे। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, खुदावंद आपके साथ में है। आप परमेश्वर की उत्तम रचना है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु ने आपकी सृष्टि की है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू आशीषों का मूल होगा। तेरे द्वारा पृथ्वी के सब लोग आशीष पाएंगे। इसी वादे के वारिस हैं आप और मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। विश्वास के द्वारा हम इस आशीष के हकदार हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित होंगे। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, इसलिए आप भी अब्राहम के वंशज हुए और आप भी अब्राहम की संतान हुए, तो प्रभु ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए की थी उसके आप वारिस हुए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि आप अब्राहम के वंशज हैं। प्रभु आपको बढ़ाएंगे, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, आप उसके वारिस हुए, उसके हकदार हुए, तो प्रभु आपको आशीषित करे, आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की आज्ञा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। वह बुद्धि की बातें, वचनों की बातें प्रभु ने आपको दी हैं। आप सबसे बिना डरे, बिना हिचकिचाए, एक आत्मिक विश्वास और सामर्थ्य के साथ आप उन बातों को रख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको दानों वरदानों से भरा हुआ है। आपको उन वरदानों को पहचानना है कि परमेश्वर ने हमें डर, भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। प्रभु ने आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरा है। प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो उसी समय आपको उन बातों को प्रभु प्रकट करेगा, अद्भुत बातों को। ईश्वर आपको आत्मिक वरदानों से भरेंगे। हो सकता है आपको डर लगता है लोगों से बात करने में अपने अधिकारों के लिए। बाइबल बताती है तुम हर एक बात में धनी किए गए हो, यानी कि सारे वचन से, सारे ज्ञान से परमेश्वर ने तुम्हें परिपूर्ण किया है। प्रभु बोलेगा, समझाएगा, उन्हें आपके द्वारा प्रभु सामर्थी बनाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद चाहते हैं उन गंभीर बीमारियों से आपको बचाए। परमेश्वर चाहते हैं उस संघर्ष भरे जीवन से आपको बाहर निकाले। बाइबल बताती है जब कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने नज़दीक आने दिया, वरना लोग कोढ़ी से दूर रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं ये बीमारी उनको ना हो जाए। उस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह से ये विनती की कि प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ, तू मुझे इस गंभीर बीमारी से बाहर निकाल सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और जहाँ पर घाव था वहाँ पर छुआ, क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रत्येक व्यक्ति बहुमूल्य है। इस कारण प्रभु ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु चाहते हैं वह उस परिस्थिति से बाहर निकले। परमेश्वर चाहते हैं उसे समाज में आदर सम्मान मिले, और प्रभु चाहते हैं इस पृथ्वी पर कोई भी गंभीर बीमारी से न मरे, आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर दे। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है वह व्यक्ति जिसे प्रभु ने छुआ उसी समय ठीक हो गया। परमेश्वर आपकी सुध लेगा, जीवन से समस्या, परेशानी, विपत्तियों को नष्ट कर देगा। खुदावंद आपके बच्चों की, परिवार की, कारोबार की, जिसमें आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जिस विषय को लेकर प्रभु उसको आशीषित करेंगे और आपकी सुध लेंगे। भाई और बहनों, जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं वह परेशानियां आपके जीवन में नहीं रहेंगी। ये परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये दुख का समय कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए दुख के समय में आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे और प्रत्येक समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से कहा, तू एक बड़ी जहाज बना, पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने बड़ी जहाज बनाई। उसके बाद प्रलय आया, काफी दिनों तक पानी बरसता ना, हवा नहीं चली। उसके बाद परमेश्वर ने नूह की सुध ली, पृथ्वी पर हवा चलाई, जिससे जल धीरे धीरे घटने लगा। उन्हें भूमि दिखाई दी, उन्होंने फिर से अपना जीवन शुरू किया। उसी प्रकार परमेश्वर आपकी सुध लेंगे, आशीषित करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। हो सकता है आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी सहायता कौन करेगा, तो आपकी सहायता प्रभु यीशु मसीह करेंगे, चाहे आप कैसे भी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों। लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, तो वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह शादी फंक्शन में गए थे तो वहाँ पर दाखरस की कमी हो गई थी, लेकिन जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर समस्या कैसे रह सकती है। थोड़ी ही देर में वापस घड़े भर गए दाखरस से। आप परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, आपके साथ में है। कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रह सकती। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ समाधान है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपके पास हर प्रकार की समस्या का समाधान है। प्रभु प्रत्येक समस्या से आपको बाहर निकालेगा, बुद्धि ज्ञान समझ से भरेगा, उपाय करेगा। गॉड परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पर है। प्रभु आपके बच्चों को बहुतायत से आशीषित करेंगे। बाइबल बताती है वचन में बालक प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह बढ़ते चले गए, बलवंत बुद्धिमान होते चले गए और परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह पर बना रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों और परमेश्वर का अनुग्रह पाया। जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़ते चले गए, उसी प्रकार आपके बच्चों को भी परमेश्वर बढ़ाएगा। ऐसे भाई बहन हैं जो बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आपको परेशान चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जब आप बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का वचन आपके बच्चों के जीवन में पूरा होगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपके बच्चों के जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर बच्चों को बढ़ाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, ना कि शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। बुद्धिमान बनेंगे बच्चे। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ बड़ों का भी अनुग्रह होगा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं तो रोज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और वचनों पर मनन करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। मेरा परमेश्वर आपके जीवन से, परिवार से, बच्चों के जीवन से दुष्ट के कार्यों को नष्ट कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में वचन को पढ़ रहे थे तो वहाँ वचन को सुनने के लिए भीड़ जमा हो गई। उनमें से एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब प्रभु यीशु वचन को पढ़ रहे थे तो वह व्यक्ति भीड़ में से उठकर चिल्लाने लगा, प्रभु से कहने लगा, तू कौन है? तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे मुझसे क्या काम? तब प्रभु ने उसे डांटा और कहा, चुप हो जा और उसमें से निकल जा। प्रभु यीशु के आज्ञा के अनुसार वह दुष्ट आत्मा उनमें से निकल गई और वह व्यक्ति चंगा हो गया। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके परिवार में, घर में दुष्ट के कार्य हैं, तो आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु की उपस्थिति में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे कितनी भी शक्तिशाली वो, नहीं ठहर सकती है। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, आशा उम्मीद बनाए रखते हैं, परमेश्वर आपको प्रत्येक चीज दुगना देंगे। जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं उसका प्रभु दुगना देंगे। बाइबल बताती है जब इजरायली लोग दूसरे देश में रहते थे तभी परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा और कहा, हे आशा धरे हुए बंधुओं, वे सभी इजरायली अपने देश से निकले हुए थे, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक आशा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम वापस अपने देश कनान को जाएंगे। परमेश्वर फिर हमारे जीवन में कार्य करेगा। जिन्होंने परमेश्वर पर आशा उम्मीद नजरें रखी हुई हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि तुम गढ़ की ओर फिरो, मतलब अपने देश की ओर फिरो। परमेश्वर ही हमारा गढ़ है। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरो। अपने सारे गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो। प्रभु आपको दुगना देगा। प्रत्येक चीज, जिन चीजों की आपने कल्पना की थी, वो सभी चीजें परमेश्वर आपको दुगना देगा, आदर सम्मान देगा। गॉड ब्लेस यू।